हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप अपनी जो गाय भैंस हैं उसको यदि आप इस तरह का दाना मिश्रण ज़रूर खिलाएं, यदि आप उनमें दूध फैट बढ़ानी है और साथ में उनकी कमज़ोरी दूर करनी है, यानी आपका पशु कमज़ोर ना हो, तो उस स्थिति में वह आपको फीड सप्लीमेंट पशु को देना ही होगा। तभी आप अपने पशु में बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं। बहुत इस तरह की जो डेयरी फार्मिंग या पशुपालक है, इनके कमेंट्स आ रहे थे और क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हमारे जो भी हम फीड सप्लीमेंट दे रहे हैं तो उसमें हम क्या दें जिससे कि लगातार पशुओं में एक तो दूध की मात्रा कम ना हो, साथ में फैट की मात्रा डाउन ना हो और हमारा पशु कमज़ोर भी ना हो। तो उस तरह से यदि आप अपने पशुओं को यदि सेफ रखना चाहते हैं, यदि आप अपने पशुओं को अच्छी जिस प्रकार से मिल्क इंक्रीज हो, फैट इंक्रीज हो, साथ में पशु आपका वीक ना हो, तो आपको ये देना ही होगा। वीडियो जो लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है, आते ही आप लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज देखने को मिले। देखो, यदि आपके पशुओं में यदि इस तरह की स्थिति से यदि आप अपने पशुओं को बचाना चाहते हैं, जो जिन पशुओं में यदि दूध की मात्रा कम होती है, फैट भी कम हो रही है, साथ में आपका पशु कमज़ोर होता जा रहा है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पता है कि इस तरह से दिक्कत से आपके पशु में कई तरह के दिखते हैं। जिस प्रकार से ताज़ा बेबी गाय भैंस है, यदि वह दूध फैट तो नहीं बढ़ रही है, साथ में पशु यदि वीक भी हो रहा है तो आपका पशु समय पर हीट में भी नहीं आएगा, साथ में आपका पशु कंसीव भी नहीं होगा और साथ में आपके पशु में यदि कई बार हीट में आकर ठहर भी गया तो उस स्थिति में कई बार अबॉर्शन भी हो जाता है। तो इस तरह की स्थिति में आपको क्या करना है कि जब भी यदि आप अपने पशुओं को अच्छी डाइट व दाना मिश्रण देना है, जो भी यदि आप दे रहे हैं, तो उनके साथ आप अपने पशुओं को कई जो दाना मिश्रण होते हैं उनका मिक्स किया हुआ आप अपने पशु को देने। आप बहुत इस तरह के आते हैं कि वो डायरेक्ट जो चूरी है वो लेकर के आते हैं, लेकिन जहाँ से भी यदि आप चूरी लेकर के आते हैं उसमें आपको ये पता होना चाहिए, या आप अपने पशु को यदि चूरी दे भी रहे हैं तो उसमें ये मिक्स करना होना चाहिए कि उसके अंदर दालें भी होनी चाहिए, दालों के छिलके भी होने चाहिए, मोटे अनाज भी होना चाहिए उसके अंदर, जैसे मक्का है जिस प्रकार से, या बाजरा है, या उसके अंदर जिस प्रकार से गुवार है, इस तरह की चीज़ें हैं वो उसके अंदर मिक्स होनी चाहिए। तभी आप अपने पशु में बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं। साथ साथ में आप अपने पशुओं को जिस तरह का दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके अंदर आपको साथ में खली का भी उपयोग होना चाहिए। खलियाँ ज़रूर होनी चाहिए, उसमें आप 2 से 3 प्रकार की खली, जैसे सरसों की खल है, बिनोला की खल है, ये भी आप अपने पशुओं को जो भी फीड सप्लीमेंट तैयार करते हैं उसके साथ, या आप उनके बाद खली आप क्या करते हैं कि बाद में आप अपने पशुओं के लिए तैयार करते हैं, लेकिन जो दाना मिश्रण होता है उसके अंदर मिक्स किया हुआ होना चाहिए। एक ही तरह का दाना मिश्रण या फीड सप्लीमेंट है वह आप अपने पशुओं को लंबे समय तक नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे आपके पशु में कई तरह के रोग देखने को मिल सकते हैं। तो उसके अंदर जैसे मैंने बताया कि मोटा अनाज हो, उसके अंदर खली भी हो, दालें भी हो, और साथ साथ में कई तरह के जो फीड सप्लीमेंट है उसमें आप मिनरल्स मिक्सर भी हो, साथ में मिनरल मिक्सर भी आपको ज़रूर ऐड करके देना है यदि आप अपने पशुओं को। वैसे यदि आप मिनरल मिक्सर यदि जो फीड सप्लीमेंट तैयार करते हैं उसमें यदि आप डायरेक्ट मिला करके देते हैं तो उससे बेटर है कि आप अपने पशुओं के लिए आप अलग से लेकर के आए मिनरल मिक्सर। जितना भी आप बड़ी पैकिंग है 20 केजी, 10 केजी, 25 केजी जितना है, तो आप अपने पशु को 50 ग्राम से 100 ग्राम पर डे आप साथ में आप जो भी दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ मिक्स करके आप अपने पशुओं को दें, जिससे कि ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। अन्यथा जब जैसे कोई भी यदि आप फीड सप्लीमेंट दाना मिश्रण बनाते हैं तो उनके साथ यदि आप जो मिनरल मिक्सर उनके साथ ऐड करते हैं तो उनको आपको इतना रिजल्ट नहीं देता जितना आप तुरंत यदि आप अपने पशुओं को कोई भी दाना मिश्रण के साथ जो मिनरल मिक्सर यदि आप साथ में देते हैं तो बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आप अपने पशुओं को, मैंने बताया कि कोई भी फीड सप्लीमेंट तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर इनका मिक्स होना चाहिए, साथ में आपको एक्स्ट्रा उनके साथ खली देनी चाहिए, जिससे कि आपके पशु में दूध के अंदर फैट कम ना हो, आपका पशु कमज़ोर ना हो। इस बात का ध्यान में रखना। और जो भी यदि आप मिनरल मिक्सर दे रहे हैं वो आप अलग से रखें और आप अपने पशुओं को दें, अच्छे ब्रांड का दें। मिनरल मिक्सर देना बहुत ज़्यादा जरूरी है यदि आप अपने पशुओं में अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं। तो इनके साथ साथ आप जो भी फीड सप्लीमेंट दाना मिश्रण तैयार करते हैं उनके साथ आप नमक जरूर ऐड करके दें। आप अपने पशुओं को हो सके
तो आप अपने पशु में जिस प्रकार से जिस तरह के एरिया होते हैं उस तरह के एरिया के अनुसार आप जो फीड सप्लीमेंट दाना मिश्रण बनाएं और आप अपने पशुओं को खिलाएं। क्योंकि कई कई इस तरह के एरिया होते हैं जहाँ पर कैल्शियम फास्फोरस की कमी ज़्यादा होती है, कई इस तरह के एरिया होते हैं जहाँ पर हरा चारा बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर उस ज़मीन में कैल्शियम भी होता है और फास्फोरस भी होता है। तो उस तरह की स्थिति में आप उस तरह का फीड सप्लीमेंट तैयार करें और आपकी जो जहाँ से भी यदि आप अपने पशुओं को रखते हैं वहाँ पर आप अपने पशुओं की अच्छी देखभाल रखें, साफ सफाई रखें, तभी आप अपने पशुओं को कई तरह के रोगों से बचा सकते हैं। साथ में आप अपने पशुओं को नमक और जो ज़्यादा यदि आप फीड सप्लीमेंट दे रहे हैं, दाना मिश्रण दे रहे हैं, तो उनके साथ आप थोड़ा मीठा सोडा ज़रूर आप अपने पशुओं में जो भी दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ ऐड करें। तो इस तरह से आप अपने पशुओं को जो ये दाना मिश्रण है वह आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। और जो भी यदि आप दाना मिश्रण यदि आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से पर डे दे रहे हैं, जिस प्रकार से 2 किलो 3 किलो 4 किलो यदि आप पर डे अनाज दे रहे हैं, तो उस स्थिति में आप अपने पशुओं को वह पर डे दें। और जहाँ तक हो सकता है फीड सप्लीमेंट है या कोई जो भी दाना मिश्रण है वह आप अपने पशुओं को यदि पानी में भिगो करके रखते हैं तो 2 से 4 घंटे पानी में भिगोएं, फिर आप अपने पशुओं को खिलाएं। यदि आप पका करके दे रहे हैं, जिस प्रकार से यदि आप दलिया दे रहे हैं या अदर कोई इस तरह का आहार दे रहे हैं जो पका करके यदि आप पशु को दे रहे हैं तो दे सकते हैं, कोई नुकसान आपके पशुओं में नहीं करता है। रही बात जो भी यदि फीड सप्लीमेंट यदि आप अपने पशुओं को दे रहे हैं तो उसमें ये ध्यान में रखना है कि कहीं आपके पशु में जिस प्रकार से एक तो डाइजेशन प्रॉपर बना रहे, डाइजेशन यानी आपके पशु में बार बार डायरिया ना हो, इस बात का ध्यान में रखें। कई बार आपके पशु में पेट के अंदर जैसे गैस है, इस तरह की एसिडिटी की शिकायत देखने को न मिले, ये देखने को मिलती है, तो उस स्थिति में आपको उस फीड सप्लीमेंट के साथ कुछ इस तरह के आपको पाउडर जरूर मिक्स करने चाहिए जिससे कि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को न मिले। तो ये दिक्कतें भी आपके पशु में कई बार क्या होती है कि जो थोड़े बहुत कई इस तरह की फीड सप्लीमेंट या दाना मिश्रण तैयार करते हैं तो उसमें कई तरह के पशु होते हैं, इसमें पेट में गैस बनना, अफारा आना, इस तरह से बार बार डायरिया होना। तो उस तरह की स्थिति में आप उन पशुओं में नहीं तो दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं, नहीं फैट बढ़ा सकते हैं, साथ में उनकी नई कमजोरी दूर कर सकते हैं। उनके बचाव के लिए आप उन्हें बीच बीच में आप अपने पशुओं को थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल भी आप ऐड करते रहें। जैसे 2 से 4 दिन आप बीच में सरसों का तेल दे दिया, फिर 15-10 दिन बाद में फिर आप सरसों का तेल दे दिया, इस तरह से आप कर सकते हैं। बीच बीच में आप अपने पशुओं को इस तरह से ध्यान रखना है। और एक आप अपने पशुओं की जैसे ताज़ा भी गाय भैंस है तो 21-25 दिन हो जाते हैं तो उसके बाद में एक उनकी डिवर्मिंग, हर 2 से 3 महीने में आप उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर देते रहें, जिससे कि आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो भी यदि आप फीड सप्लीमेंट दे रहे हैं यदि उनमें, तो आप बीच बीच में क्या है कि क्या करना आपको, आप अपने पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवाई यानी डिवर्मिंग भी आप अपने पशुओं की समय समय पर करानी है, तभी आप अपने पशुओं में अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं इस तरह की स्थिति से। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आप अपने पशुओं को क्या करना है, क्या देना है दाना मिश्रण के साथ। जो मैंने बताई है वह बातें आपको जरूर देनी है, साथ में आपको क्या करना चाहिए वह भी देना है, तभी आप अपने बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से ऐसा नहीं है कि आप एक एक तरह का जिस प्रकार से एक बाजरा दे रहे हैं, सिर्फ गेहूँ दे रहे हैं, उससे आपके पशु में नुकसान भी कर सकता है। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।